सच्चिदानंद राजा है, राजा की दो संतानें विभीषण है, विभीषण की बहन और विद्युत की 3 संतान, खर, दूषण और कृष्ण। रावण ने ही कहा कि खर, दूषण, मोषण, बलवंता मारे दिन भगवान। खर, दूषण और कृष्ण ये विद्युत कटा की संतान है। रावण और शतरूप ये किसी की संतान है और विभीषण और त्रिजटा ये राका ये 3 कन्याएं राका विभीषण की सभी लड़की अभी तो बात होती ये उसके पारिवारिक। तो मेरे कहने का कहा कि यक्ष और राक्षस यक्ष और राक्षस इन दोनों में यक्ष और राक्षस एक ही परिवार के हुए थे, बाप तो एक ही है। यक्ष और राक्षसों के पिता कौन? विश्रवा। विश्रवा से ये पैदा हुए, इसलिए ये सब विष्णु कहे जाते हैं। तो इनमें कुबेर है वो मेरा शुरू से मेरी विभूति है। और वसु नाम पावकस्यास्मि, और 8 वसुओं में पावक जो अग्नि है वो मैं। 8 वसुओं के नाम हैं, इनको नोट कर लो। चलो अभी जी आपने पहले जो रुद्र दिखाए थे वो तो और कोई नहीं क्या? हाँ वो भी नाम वही मैं बताया ना कि अलग अलग भिन्न भिन्न पुराणों में। ये हरिवंश पुराण में जो अभी लिखा है ये हरिवंश पुराण के हैं, वो जो लिखाए थे वो शिव पुराण में। अब अष्टवसुओं के नाम लिख लो। भर, ध्रुव, सोम, भर, ध्रुव, सोम, अहर। अनिल, अग्नि, भर, ध्रुव, सोम, अहर, अनिल, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास। इनमें से अग्नि भगवान कह रहे हैं वसु नाम पावकस्यास्मि, अग्नि का ही नाम दूसरा पावक है। ये महाभारत आदि पर्व में 8 वसुओं के नाम है। इनमें से अग्नि में वसु देवताओं की एक श्रेणी जो जीवन को वसाने में हेतु है, जीवन को वसाने में, जीवन को धारण करने में। जैसे अग्नि है, अनल है, वायु है, जैसे चंद्रमा है, जैसे वसु है। ये बिल्कुल सभी दुकानों में वसुओं में थे। हाँ वसुओं में एक थे। वो नाम हो आपने पहले हाँ आठवें वसु थे।
अग्नि 8वां वसु नहीं है, विषम पितामह तो उसके जन्म लिया, वो तो उनका नाम है उनका नाम था ध्यो। क्या नाम था? ध्यो। ध्यो। ध्यो तो वसु होता नहीं कोई, नहीं मुझे पढ़ा कि महाभारत में ध्रुव होगा। ध्रुव मुझे ध्रुव अधर अनिल ध्यो था, ध्रुव होगा, ध्रुव नाम के होंगे। ये महाभारत पर भी बताया है। तो ये 8 वसु हैं, भर ध्रुव सोम अह अनिल अग्नि प्रत्युष और प्रभास। तो वसु नाम पार्कस्यास्मि मेरु शिखर नाम हम, और जो शिखर नाम माने सबसे ऊंची श्रेणी दुनिया की है उसको मेरु कहते हैं। तो मेरु शिखर नाम हम, शिखर नाम हम मेरु, श्रृंग वालों में सबसे ऊंचा श्रृंग मेरु नहीं। मेरु को ही आजकल हमारी भाषा में गौरी शंकर कहते हैं, और उसी को अब अंग्रेजों ने क्या नाम रखा? एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी दुनिया में हुई है। तो भगवान कहते हैं सबसे ऊंची जो चोटी है वो मेरी विभूति। जो लोग एवरेस्ट के गौरी शंकर के दर्शन करते हैं, दूर से कर रहे हैं कभी कल्याण हो जाए। तो भगवान के दर्शन ये दर्शन होते हैं, ये तो नेपाल साइड से भी होते हैं और एक उत्तर प्रदेश से भी, नैनीताल से आगे जाता है दूर गौरी शंकर। तो ये तो भाग्यशाली लोग ही लोग कर पाते हैं। हम जब इसके दर्शन करने के लिए उतावले हुए तो फिर भगवान ने ऐसा कर दिया कि वहाँ जा ही नहीं सकता। तो वो भी बंद हो गया। कौन? नहीं, इंडियन के लिए बहुत था, चाइना कर नहीं चला। वो तो केवल वो तो अंतर्राष्ट्रीय लोग उसको जा सकते हैं। गंधमादन करके भी चाइना गंधमादन तो भारत में है, जाने भारत तो भारत में बॉर्डर है ना चाइना का, बद्रीनारायण से वहीं पर इसका जन्म स्थान में रावण का दूसरा सीता का नाम है अलकापुरी। हम तो गए थे ना, वो इधर गए केदारनाथ से। ओम विश्वामिदेव श्रीचरित्राय पराशरे ओम सर्वे सर्वे श्रीराम सर्वे ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय सरस्वती व्यासं ततो शांति। रुद्राणां शंकरस्यास्मि बुद्धेषु एकरक्षां वसूनां पावकस्यास्मि मेरुं शिखरिणामहि रोगसां च मुक्तिर्नां बुद्धिपार्थो बृहस्पति सेनानीनामहं स्कन्धः तत्सामर्थ्य सागर। शंकराणां रुद्राणां शंकरस्यास्मि
एकादश रुद्रों के अधिपति जो भगवान शिव है, वो हमें ही एकादश रुद्र समष्टि और व्यष्टि दोनों जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनमें शंकर कल्याणकर्ता, समस्त कल्याण को स्रोत, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, त्याग स्वरूप, बोध, प्रेम और त्याग की साकार अभिव्यक्ति भगवान शंकर मेरी विभूति को मेरा शरीर ऐसा भगवान रुद्राणाम शंकर शास्त्र। भगवान शंकर रुद्रों के अधिपति है, रुद्रों में नहीं, जैसा कल मैंने बताया था। एकादश रुद्रों में शंकर नाम का कोई रुद्र नहीं। और विद्वेषण धनधारियों में संपत्ति प्रोस्पेरिटी के अधिपति जो यक्षेश कुबेर वैष्णव कुबेर जो भगवान शंकर के वरदान से जिसे समस्त संपत्ति का स्वामी बना दिया गया है, ये वैष्णव कुबेर भगवान का प्रयोग यक्ष और राक्षस दोनों एक ही पिता की संतान है। कल मैंने बताया था वयम रक्षामः और वयम यक्षामः, दो पुत्र पैदा हुए। एक में पैदा होते ही घोषणा की वयम रक्षामः, और दूसरे ने घोषणा की वयम यक्षामः। इस आधार पर इन दोनों का नाम पड़ा रक्षामों से राक्षस और यक्षामों से यक्ष। वैसे राक्षस ये शाब्दिक अर्थ उसका होता है रक्षा करने वाला। वयम रक्षामः, हम रक्षा करेंगे। तो राक्षस शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, और यक्षामः का अर्थ होता है हम पूजा करेंगे। तो यक्ष का अर्थ होता है पूजा करने वाला। लेकिन यक्ष का अर्थ वेद में पूज्य भी है। यक्ष माने यक्ष पूज्य, रक्ष माने रक्षक। कभी कभी कोई शब्द ऐसा रूढ़ हो जाता है, दूषित हो जाता है कि वह अपने मूल अर्थ को त्याग देता है।
मूल अर्थ को त्याग देता है। इसमें कई कारण होते हैं। मूलतः कारण होता है जाति का व्यवहार। जिसमें व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है। रावण को राक्षसेंद्र कहते थे, उसको प्रसन्नता होती। रावण के समस्त जने को अपने राक्षस होने का गौरव। राक्षस माने दुनिया के रक्षक। लेकिन रावण के पश्चात उस जाति को राक्षस माने एक निंदनीय, लुटेरा, दूसरे को दुख देने वाला, इस अर्थ में दुख होने लगा कभी शब्द को। इसी रूप से यक्ष शब्द जो था ये अपने अर्थ को बिगाड़ा है। कुबेर के नाते उसी को बड़ा भाई था, उसके नाते आज भी यक्ष शब्द आदर का उचित है। लेकिन गीता में भगवान ने यहाँ पर जयंते साप्त का देवा यक्ष रक्षाओं से राजसा, अजयगिरी वाले यक्ष राक्षस को अजयगिरी बताया। तो हेम रक्षा में तरगुण का ही प्रमाण, लेकिन वो तामसी नहीं, राजसी। तामसी तो एकांत भूत गणांश चाहिए है, जैसे ये प्रेत प्रसाद ही नहीं तामसी। लेकिन एक व्यक्ति के नाते सारी जाति होती है, ऐसे करके नहीं होता। मैसूर गए, वहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कन्नड़ की डिक्शनरी में सिंधी माने लिखा है मनुष्यों का खून पूछने वाला। सिंधी कोई शब्द तो ऐसा नहीं, सिंधी माने सिंध का निवासी, तो उसमें उसकी डिक्शनरी मिलता है। सिंधी माने मनुष्यों का खून पूछने वाला। मैं पूछा सिंधी माने मनुष्यों का खून पूछने वाला क्यों लिखा है? तो मैंने कहा कि ये सिंधी लोग यहाँ आए तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं उसे, बैंकिंग का काम शुरू किया। तो बैंकिंग का काम आप जानते हो क्या होता है, उसमें ब्याज पर लोगों को पैसा देना बैंकिंग है। तो दे नहीं सकता, सारी आजादी से ले लिया। तो इस ढंग से वो गाँव में बड़े बड़े धनी बन गए और वहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े धनी बन गए। गाँव भर सब गरीब है, वो लोग तो अब उन्होंने कहा कि संगीत लोग जो होते हैं ऐसे आदमी को तो डिक्शनरी में डाल दिया। और बात 5 डिक्शनरियाँ पाकिस्तान, ईरान, इराक और ऑथेंटिक डिक्शनरी एक पाकिस्तान से प्रकाशित हुई है, एक ईरान से, एक इराक की, एक अफगानिस्तान, एक और इन 5 डिक्शनरियों में हिंदू शब्द का अर्थ, हिंदू माने उसमें लिखा है, हिंदू माने पहले तो लिखा है हिंदू माने जाहिर, हिंदू माने कायर,
हिंदू माने नास्तिक, हिंदू माने गुलाम, हिंदू माने जाहिल, हिंदू माने कायर, हिंदू माने नास्तिक, हिंदू माने गुलाम, हिंदू माने चोर। हिंदू शब्द का और इन पांचों डिक्शनरियों का जो जहाँ जहाँ लिखा है उसका फोटो स्टेट काफी कर मेरे पास। अब उसके लिए मेरे शिष्य लंदन में उन्होंने रिट की है। पहले तो उन्होंने मुसलमानों के साथ में गए, उसमें खड़े होकर के शिष्य कर बोले, उसके बाद उन्होंने रिट कर दी और इस देश पर, किस देश पर इन डिक्शनरियों में ये हिंदी का किया, या तो इसको इसमें से निकाला जाए, सही अर्थ दिया जाए, नहीं तो गलत प्रचार में हिंदू के साथ इससे हमारा अब देखो क्या होता है। तो इसमें हम भी ले आए, तो वहाँ से लिखा गया, मेरे पास भी ले आए, पढ़ी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, इसको गढ़ने दी। तो उनके लिए हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, बाहर के लोगों ने नाम दिया हिंदू, हमारा परंपरा का नाम यही तो गलती करते हैं, यही तो गलती है। यहाँ जो लोग कहते हैं हिंदू हमारा परंपरागत नाम नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती। 4000 वर्ष का इतिहास मैंने नोट किया है हिंदू धर्म के लिए कि 4000 वर्ष से हमें हिंदू ही कह रहे हैं। और हिंदू शब्द का प्रयोग सतीर में जो पाठियों का ग्रंथ है उसमें वीर के अर्थ में है। हिंदू शब्द का अर्थ चरित्रवान के अर्थ में है। पारसी के जो ग्रंथ, क्योंकि सबसे नजदीक हमारे यदि कोई था तो पारसी, तो दूसरी को जाकर भी मुसलमान पहले भी नहीं था। और चाइनीज भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश करने वाला। और शांति प्रदाता, प्रकाशक और शांति प्रदाता के अर्थ में चाइनीज भाषा हिंदू करती है। हमारे पड़ोसी जब चाइना था पुराना, तो जब पर्सिया तो नहीं थे, ईरान, तब ईरान नहीं था, पर्सिया था। आर्यन कहते थे, पर्सिया आर्यन की जाति थी, पर्सिया देश का नाम था। तो फारसी धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का अर्थ बहादुर, वीर, चरित्रवान और त्यागी के अर्थ। और चाइनीज भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ प्रकाशक और शांति प्रदाता के अर्थ। हिंदू माने प्रकाशक, इसमें लिखा है उसमें हिंदू को हिंदू कहता है, हिंदू चाइनीज भाषा है तो बोलते हैं लोग। तो वो कहता है कि जैसे चंद्रमा अपने शीतल किरणों से मनुष्य को जीवन और प्रकाश प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, ऐसे दुनिया को हिंदू लोग अपने पावन चरित्र और ज्ञान से शीतलता और प्रकाश प्रदान करते हैं। इसमें क्या है? हिंसा। चाइनीज फर्स्ट यात्री जिसका पहले बहुत आए होंगे जिनको याद नहीं।
मुसलमानों के पैदा होने से पहले पर्शिया के लोग हिंदू माने वीर, हिंदू माने चरित्रवान, हिंदू माने त्यागी, ऐसा अर्थ करते थे। और मुसलमानों के जन्म लेने के पश्चात हिंदू का अर्थ हो गया, हिंदू माने नास्तिक, पढ़ना काफिर, हिंदू माने काफिर, हिंदू माने विपरीत, हिंदू माने चोर, हिंदू माने जाहिल, हिंदू माने कायर। ये तो मेरे कहने को था क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण के समय जैसा हमारा चरित्र दिखाई दिया उससे तुम्हें कहते तो तुम्हें कायर नहीं थे तो क्या, हजारों लाखों के लोगों को 100 आदमियों ने अपनी बस में कर लिया, लाखों के लाइन से खड़े करके तलवार से काट दिया। अच्छा, उनका पाला जो पड़ा पले पर जिन लोगों से वो सारे के सारे बौद्ध थे, पहला जो पाला पड़ा उनका वो हिंदू सब बौद्ध हो चुके थे और बौद्ध होने के पश्चात उनका जीवन ऐसे हो गया क्योंकि वहां कायरता का साम्राज्य हो गया, वीरता रही। और कई इतिहासकारों ने बुद्ध परस्त का लिखा है, बुद्ध परस्त नास्तिक, तो बौद्ध नास्तिक भी होते, नहीं मानते, और बौद्ध बुद्ध परस्त भी होते, बुद्ध परस्त नहीं, और बौद्ध जो है वो कायर भी होते हैं, तो बुद्ध परस्त को छाने को तो मर जाए करेंगे हिंसा हो जाए। तो ये 3 गुण उनमें है, नास्तिक भी है वो, कायर भी है वो, बुद्ध भी है, नास्तिक भी है। अब चोर थे कि नहीं थे तो हमें पता, जाहिर थे कि नहीं तो हमें पता नहीं। तो किसी जाति का नाम जो मैं बता रहा था उसके व्यक्ति विशेष के द्वारा किस प्रकार से बदनाम हो जाता है तो यक्षाम और रक्षाम पूजा करने वाले यक्ष और राक्षस, और राक्षस का अर्थ यदि बुरा होता तो चाणक्य के समय तक मुद्रा राक्षस देखा, मुद्रा राक्षस को राक्षस नाम था उसका, महामात जो था नंदवंश का राक्षस, उसका नाम था राक्षस। तो राक्षस बुरा शब्द होकर उसका नाम क्यों रखा जाता है? राक्षस माना रक्षक, रक्षा करने वाला, ये धातु। अब कोई अपने लड़के के नाम राक्षस को नहीं रखता, तो नाम इसी प्रकार से शब्द का रूढ़ हो जाने पर इस प्रकार से तो भगवान करें वसु नाम पावक चासवी, वसुओं में पावक अग्नि मैं हूँ, अष्ट वसुओं में वसु जो है जीवन को वसाने में मैंने व्यवस्थित करने में, स्थिर करने में हेतु है। जैसे अग्नि है, जैसे वायु है, बिना प्राण के जीवन नहीं बच सकता, बिना अग्नि के जीवन नहीं बच सकता। इसी रूप से बिना सोम के पशु है जीवन नहीं बच सकता। अन्न औषधि जात औषधियों का पोषक चंद्रमा, चंद्रमा न हो इस पृथ्वी पर औषधियाँ नहीं हो सकती। जैसे गेहूँ ज्वार अन्न जो है वो औषधि कहा जाता है, ये नहीं हो सकता, चंद्रमा के किरणों से होता है। इसी प्रकार से जो अष्टवस्तु ये सभी जीवन को बचाने वाली तत्व, उसमें अग्नि सबसे श्रेष्ठ है। शरीर से टेम्परेचर खत्म हो जाए,
आदमी रह नहीं सकता। इसलिए जीवन धारण करता शक्तियों में अग्नि भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है मेरू। तो वसुनाम पावकश्चास्मि वीर मेरु शिखर नाम है। मेरु शब्द जो है ये दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक रत्न विशेष शिखर कहते हैं रत्न और शिखर कहते हैं श्रृंग को, चोटी को। यहाँ आचार्यों ने दोनों प्रकार के अर्थ किए हैं। श्रृंगवानों में मेरु श्रृंग जो है तो मेरा स्वरूप है मेरु, चोटी के रूप में सबसे ऊंची चोटी गौरी शंकर वाला। और यहाँ पर शिखरी नाम का अर्थ किया है रत्न, वहाँ पर रत्नों में मेरु नाम का रत्न नहीं है, तो उसका एक अर्थ रत्न भी है। रत्नों में उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुरोध शांत मुख्य मान विद्यपात बृहस्पति। पुरोध सब पुरोधा कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। पुरोधा शब्द का अर्थ होता है पुर को धारण करने वाला, राष्ट्र को धारण करने वाला। राष्ट्र को धारण करने वाली जो शक्ति है उस शक्ति का नाम पुरोधा। अब ये पुरोधशाम जो है तो पुरोहिता नाम, उसका नाम भी पुरोहित है। पुरोहित पुरोहित है, पुरोहित पुर का हित कारक, हित साधक। पुरोहित शब्द का बहुत ही सुंदर अर्थ है, लेकिन अब पुरोहित शब्द भी बदनाम हो गया। इतना बदनाम हो गया कि तुलसीदास जी को एक सुना पड़ा तो पुरोहित कर्म अति महंगा।